नमस्ते बच्चों, अंग्रेजी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आर के पांडे हूँ, व्याख्याता आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। मेरे साथ श्रीमती रजनी थपलियाल मैडम हैं। नमस्कार। जो कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान में व्याख्याता हैं। मैडम, आज आप बच्चों को क्या बताने वाली हैं? हाँ बच्चों, अभी तक आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ट्रीज़ वाला लेसन पढ़ा। आपने कक्षा 9वीं की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, कि किसी पाठ को कैसे पढ़ें, कैसे उसे समझा जाए। अच्छा, मतलब कि पाठ को, यानी बच्चों को जो मतलब कि समस्या रहती है, उन समस्याओं का बच्चा कैसे, हमारा मतलब कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है बच्चा, वो कैसे उन सारी चीज़ों का समाधान ढूंढ पाएगा, इससे संबंधित कोई लेसन आप बताना चाहेंगी? आपके पास कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, आप इन पिक्चर्स से क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये पाठ शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। आप थोड़ा सा देखें, ये तस्वीर देखें। आप दिख रही होगी आप लोगों को, क्लियर हुई ये पिक्चर? आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, ये हमारे देश की बहुत ही महान शख्सियत हैं। पहचाने आप लोग? हाँ, ठीक पहचाना। ये तो अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी हैं ये हैं मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। अरे वेरी नाइस। और ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, सभी को मालूम है। लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि ये एक महान वैज्ञानिक भी हैं? मिस्टर कलाम जो हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति तो हैं ही, साथ में ही वे बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए। आप इनको पहचानेंगे? आप ये कौन है? पहचाने? इनके विषय में आपने कक्षा 8वीं में शायद पढ़ा होगा। ये हैं सर आइजक न्यूटन। अच्छा, ये वो न्यूटन है जो कि ग्रेविटेशनल लॉ की खोज कर हाँ, रहे थे। यस, वेरी गुड। इन्होंने तो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की। तो ये भी बहुत महान वैज्ञानिक है सर। और ये जो हैं इंग्लैंड में पैदा हुए थे। मिस्टर न्यूटन जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। अब एक और साइंटिस्ट हमारे पास हैं, इनको आप पहचानेंगे बच्चों, जरूर इनको पहचानेंगे, क्योंकि इनके विषय में भी आप लोग जान चुके हैं। अच्छा, ये मैडम क्यूरी। ये मैडम क्यूरी हैं। इनका पूरा नाम बता सकते हैं सर? अच्छा, इनका पूरा नाम मैडम, हाँ तो मैं बताती हूँ। हाँ बताएं। इनका नाम है मैरी क्यूरी। अरे गुड। हाँ, ये पियरे क्यूरी की पत्नी थी और ये बहुत महान वैज्ञानिक हैं। शी वॉज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। और इन्होंने, आपको मालूम है बच्चों, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेडियम और पोलोनियम, 2 तत्वों की इन्होंने खोज की थी। अच्छा, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने ही की हाँ, थी। और इसके लिए इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो शायद ये अभी तक की ये पहली महिला हैं जिन्हें 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखिए, ये इनको जरूर पहचानेंगे आप। ये पिछले गत 2 वर्षों में इनके विषय में आपने चर्चा सुनी होगी। इन्हें पहचाने बच्चों? ये कौन है? ये भारतीय महिला थी, लेकिन ये कहाँ थी? ये नासा में, USA में साइंटिस्ट थी ये। तो ये जो मतलब कि नासा की उड़ान थी जी, उस उड़ान से जुड़ी हुई जो मतलब दुर्घटना जी हो हाँ, गई। उस दुर्घटना से आप वाकिफ होंगे। हाँ। 1 फरवरी को जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना में ये स्वर्गवासी हो गई हैं। अच्छा। ये बहुत महान वैज्ञानिक रही और इन्होंने हमारे देश का नाम सब जगह रोशन किया। अब इनका वो कल्पना चावला, इनका नाम है कल्पना चावला। अब ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है? ये देखिए। अच्छा, तो ये तो बहुत महान वैज्ञानिक ये भी थे और इनका नाम तो मतलब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अग्रगणी, मतलब बहुत रहा है। अग्रगणी है। और इनका नाम है गैलीलियो। और इन्हीं के विषय में बच्चों आज हम जानेंगे कि गैलीलियो किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, किस प्रकार के साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनका जन्म कहाँ हुआ था, यही सब बातें आज हम जानेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के क्लास में जो हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट में जो प्रेस्क्राइब है गैलीलियो का लेसन, वो पढ़ाने जा रही हैं आप? जी हाँ। अच्छा,
तो क्यों ना, मतलब इनमें से जैसे हमारे बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, और पढ़ने के साथ साथ उनकी कुछ मीनिंग्स जो वर्ड्स की हो वो उनके लिए समस्या के रूप में आती है उनके सामने। तो क्या उनको बच्चों को क्यों ना कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने स्तर से लगते हैं कि वो डिफ़िकल्ट हैं, उनकी मीनिंग बता दें पहले। हाँ जी हाँ। तो बच्चों, हम पाठ आज हम जो पढ़ेंगे वो आपकी कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में है, लेसन नंबर 11, और इसका नाम है गैलीलियो। लेकिन किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले हमें उसे समझना है, उस पैसेज को हमें समझना है। तो उसके लिए हमें उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, जो उसमें जो कठिन शब्द हैं, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ की चर्चा कर लें कि उनके अर्थ को कैसे समझें हम। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि ये बच्चे हमारे समझ सकेंगे, ताकि समझ सकें, उस पैसेज को समझ सकें। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये आपको कुछ दिख रहा होगा। ये दिख रहा है बच्चों? ये तो बहुत बड़ा परिवार है। ये बहुत बड़ा परिवार है, और ये है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये सन है, सूर्य है, उसके बाद ये है मरकरी, वीनस, फिर अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, और ये प्लूटो है। ये क्या है मैडम? ये सब के सब कहलाते हैं प्लैनेट। अरे वाह, इन्हें कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं बच्चों? आप लोग एक बार बोलेंगे जरा। बिल्कुल, इनको हमारे बच्चे अब बोल सकते हैं, इन्हें कहते हैं प्लैनेट। प्लैनेट मतलब वो ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, या सन है, या इसके अलावा आप लोगों को आकाश में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, ये सब की सब कहलाती हैं हेवनली बॉडीज। क्या कहलाती हैं? क्यों? क्योंकि ये स्काई में होती हैं, आकाश में होती हैं। ये कहलाती हैं हेवनली बॉडीज। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें? इन्हें कहते हैं हेवनली बॉडीज। अच्छा, अर्थात आकाशीय पिंड। अच्छा, आकाश में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के पिंड, चाहे वो सन हो, चाहे मून हो, चाहे स्टार्स हो। हाँ, दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज। गुड। अब देखिए बच्चों, ये मैं इसमें कुछ एक चित्र बनाने वाली हूँ। ये मैंने बनाया एक फ्लावर। क्या बनाया? एक अच्छा, फूल फ्लावर बनाया, बना रही हैं। फ्लावर बनाया। माने मैं एक फूल बना सकती हूँ, मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। आई हैव द एबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फ्लावर। मैं एक फ्लावर बना सकती हूँ। आई हैव दिस एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी यानी आपके अंदर वो क्षमता है, क्षमता है, योग्यता है, कोई भी मेंटल क्षमता काम है। करने की क्षमता है। अच्छा पांडे जी, आपके यहाँ बड़े भारी बॉक्सेस होंगे। हाँ हाँ, क्या आप कभी कभी उठाना भी पड़ता है? हाँ, उठाना। साफ सफाई होती है दिवाली वगैरह की तो उठाना पड़ता है। उठाना पड़ता है। तो उठा लेते होंगे आप। yes, I have ability to lift those boxes. Okay, means he has got the ability to lift a heavy box. He has got the ability to lift the heavy box. ये एक भारी भरकम बॉक्स को उठा सकते हैं। बच्चों, आप भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। You have got so many abilities. You have got so many abilities. तो इसको कहेंगे, ये शब्द हुआ, क्या हुआ बच्चों? एबिलिटी। क्या हुआ शब्द? एबिलिटी। अब देखिए बच्चों, एक
बहुत ही एक और मज़ेदार जो चित्र है वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखिएगा इसको ध्यान से। ये देखिए, एक हमने लाइन खींची, इस पे एक ऐसी लंबी सी लाइन, इस पे ये ऐसा कुछ वजन हमने रख दिया। एक वजन एक वेट है जो इस लंबे सी चेन से, सिरे से, रस्सी से लटका हुआ है। ठीक है, ये जो लटका हुआ है, ये एक पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की रचना, इसको कहते हैं पेंडुलम। ओह, लेकिन ये तो इधर से उधर जा सकता है। हाँ, ये पेंडुलम आप लोगों ने बच्चों कहाँ देखा है? आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों, सबके घर में वॉल क्लॉक्स हैं, दीवार घड़ियां हैं। चलिए अच्छा, स्कूल में तो होगी। स्कूल में आपने देखा है बड़ी सी घड़ी, उस पे एक ऐसा लंबा सा एक वजन लटका हुआ है, इसको कहते हैं पेंडुलम। और वो जो पेंडुलम है सर, वो गति करता है, ऐसे वो मूवमेंट करता है। यस, इसको कहते हैं अपन ये इस तरीके से कभी ये इधर जाता है और कभी ये इधर जाता है। इस मूवमेंट को, ये जो इसकी मूवमेंट है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं टू एंड फ्रो बताने जा रहे हैं। टू एंड फ्रो। वेरी गुड। Yes, this movement of the pendulum is called to and fro. या ऐसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे भी हो सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, इस प्रकार की गति। और जो ये गति है, इस प्रकार की जो गति है, इसको हम स्विंग। हमारे बच्चों के लिए तो कई वर्ड्स हो गए। स्विंग भी कहते हैं। और स्विंग हुआ, ऐसे करके ये स्विंग हुआ। इस स्विंग के अलावा आपने स्विंग एक और देखा होगा, झूला झूलते हैं बच्चे। झूलते हैं हमारे बच्चे लोग झूला झूलते हैं। उस झूले का जो मूवमेंट है, दैट इज नोन एज स्विंग। झूले को भी कहते हैं, झूले को भी स्विंग कहते हैं। और जो वो गति हो रही है, उसको भी स्विंग कहते हैं। अब देखिए, ये अभी हमने गोला बनाया था, ये गोला पूरा बना क्या? नहीं बना, ये पूरा गोला नहीं है। नहीं है ये पूरा गोला, ये आधा है। इस आधे को क्या कहेंगे? आर्क। क्या कहेंगे? आर्क। कोई भी कर्व लाइन, उसका एक हिस्सा, उसको कहते हैं आर्क, या गोले का एक हिस्सा, उसे कहते हैं आर्क। अब ये बच्चों, अब एक बहुत अच्छी तस्वीर आप लोगों के सामने है, इसको आप सब लोगों ने देखा होगा। ये देखिए, ये पहचाने आप, ये क्या तस्वीर है? बिल्कुल, हमारे बच्चों ने तो देखा होगा। अभी दिसंबर के महीने में, अभी दिसंबर के महीने में हमने सेलिब्रेट किया था 25 दिसंबर 25 को क्या सेलिब्रेट किया था हमने? क्रिसमस डे मनाया था। तो क्रिसमस डे पे हम कहाँ जाते हैं? ऑन क्रिसमस वी गो टू चर्च। हम क्रिसमस के दिन चर्च में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो जो चर्च है, चर्च आप सब लोगों को मालूम है, इसी चर्च का एक और नाम है जिसे कहते हैं कैथीड्रल, जिसे कहते हैं कैथीड्रल। माने एक बड़ा चर्च, जो किसी शहर का एक मेन सबसे बड़ा जो चर्च होता है, वो कहलाता है कैथीड्रल। वेरी गुड। अब जो है बच्चों, आपने मतलब बच्चों को ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो बता दिए। इसका मतलब है कि आप बच्चों को मतलब कि डिफ़िकल्ट वर्ड के माध्यम से अब हमारे बच्चे कुछ अब अगली कुछ समस्यात्मक चीज़ें होंगी जिन पर अपन बात करेंगे। उसके पहले आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे क्या? हाँ सर, ये पैसेज पढ़ाने के पहले की एक पूर्व तैयारी जैसी थी। बच्चा जब कोई भी पाठ पढ़ता है, कहीं पर भी, चाहे वो अपनी टेक्स्ट बुक का हो या वो बाहर कोई भी मैगजीन वगैरह जब वो पढ़ता है, आखिर उस पैसेज को समझने के लिए,
क्योंकि ये उसकी अपनी भाषा नहीं है, हाँ हाँ ये दूसरी भाषा है, उसको समझने के लिए उसे कुछ कठिन शब्दों को समझना ज़रूरी होता है। तो ये कठिन शब्द अभी जो थे ये इसी पैसेज में से लिए गए थे जो पैसेज में अब पढ़ने वाली हूँ। तो बच्चों, अच्छा, मतलब रीडिंग में ये वर्ड सहायता करेंगे हमारे बच्चों वर्ड्स सहायता करेंगे। को। गुड। अगर बच्चों को इन शब्दों का अर्थ मालूम है तो वो इस पैसेज के अर्थ को ज़्यादा आसानी से ग्रैस्प करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, समझ जाएंगे। तो बच्चों, मैं इस पैसेज को मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी अपनी किताब में खोलें, पेज नंबर 88, लेसन 11, गलीलियो। इसको मैं पढ़ूंगी और आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुने, और सुने इसलिए कि मैं इसके बाद में कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछने वाली हूँ, ये देखने के लिए कि आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुने। It is common knowledge today that the earth is a planet revolving round the sun. But there was a time, not many centuries ago, when even learned man believed that the earth was fixed in space and that the sun and all the other heavenly bodies went round it. The man who first brought to light the true facts was a great scientist and astronomer called Galileo Galilei. Galileo was born in the year 1564 in the Italian town of Pisa. He went to school in Florence and later joined the University of Pisa. His first idea was to study medicine, but he later changed his mind. One day he happened to hear a famous professor of mathematics lecture at the university. Galileo found the subject very interesting. He then took up the study of mathematics and physics and showed uncommon ability in these studies. He could not stay at the university long enough to take a degree. Nevertheless, he was appointed a teacher of mathematics at the same university at the age of 25. While he was a student at Pisa, Galileo used to attend the services at the cathedral in that town. One day during the service, he noticed a lamp hung from the roof by a long chain swinging to and fro. While the service was going on, his attention was all on the lamp. At first, the lamp swung in a wide arc and then the arc became shorter and shorter. But what Galileo found especially interesting was the time taken by each swing seemed to him to be the same. As he did not have a watch, he put his fingers on his pulse and by counting his pulse beats measured the time taken by each swing. He found that the wider swings of the lamp took just the same time as the shorter one. At home, he experimented with swinging bodies and found that they all behaved like the swinging lamp. This was what led to the discovery of the principle of the pendulum. This principle was later used in making pendulum clocks. Working on the same principle, Galileo later invented an instrument to measure the rate of a person's pulse beats, and very soon the doctors were all using it. अरे वेरी गुड। इसका मतलब ये जो है रीडिंग अलाउड जो आपने किया, इससे हमारे बच्चे जो हैं जो वर्ड्स उनके लिए डिफ़िकल्ट है प्रोनंसिएशन के लिए, जिनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जिनको हमारे बच्चे रीड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपने पढ़ा कि ये बच्चे हमारे एक एक चीज़ें जो नहीं प्रोनाउंस कर सकते थे, जिनको रीड नहीं कर सकते थे, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे, उनको रिकॉग्नाइज करें, और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग वाली बात जो कि मीनिंग बता दी है वो भी हमारे बच्चे कर पाए होंगे। तो क्या हमारे बच्चों की आपने रीडिंग अलाउड किया, हमारे बच्चों ने ध्यान से इसको सुना भी है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे क्या इसमें?
हाँ, क्योंकि अब हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ध्यान से इस पैसेज को सुना होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिससे ये पता लगे कि आप लोगों की समझ में कुछ आया या नहीं, या कितना उत्तर आप इसमें से दे सकते हैं। तो इसको ये मत समझिएगा कि ये आपकी टेस्टिंग हो रही है, आपका एग्जाम हो रहा है। ये एग्जाम yes, नहीं हो ये रहा है, हम क्योंकि learning कर रहे हैं। लर्निंग कर रहे हैं, और लर्निंग में ये जानना जरूरी है साथ साथ कि हम कितना मतलब चीज़ों whether को we are following a thing or not, क्या हम उसको समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये देखिए, एक प्रश्न आपके सामने है। शायद क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज गैलीलियो बोर्न। When was Galileo born? अच्छा, बच्चों, अभी आप लोगों ने पैसेज में पढ़ा था। हाँ हाँ, बच्चों ने हमारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। गैलीलियो वाज बोर्न इन 1564। गुड। Galileo was born in 1564। कैसे मिला बच्चों ये आंसर आपको? आपने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, सेकेंड पैराग्राफ की पहली लाइन में ही आपको ये उत्तर मिलेगा। बिल्कुल सीधे सीधे ये उत्तर आपको दिया गया है। अब एक और प्रश्न देखें। What was Galileo? What was Galileo? क्या थे गैलीलियो? इसका उत्तर तो हमारे बच्चे बहुत आसानी से दे सकते हैं। गैलीलियो वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। गुड। गैलीलियो वॉज, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ लिखा है ही। अच्छा, गैलीलियो के लिए ही भी लिख सकते हैं। तो ही या फिर गैलीलियो वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर समझते हैं बच्चों क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉमर नया वर्ड है हमारे बच्चों के नया लिए। शब्द हो गया शायद ये। तो एस्ट्रोनॉमर बच्चों वो होता है जो, अभी आपने हेवनली बॉडीज देखी थी, बहुत सारे चांद सितारे देखे थे, सन, मून, डिफरेंट प्लैनेट्स, इनका जो अध्ययन करता है, इनकी जो स्टडी करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं खगोल शास्त्री। अच्छा, खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री को ही अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। अब एक और प्रश्न आपके सामने है। What did he study at the university? स्कूल में पढ़ा गैलीलियो, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पहुंच के उन्होंने क्या पढ़ा, क्या स्टडी करी गैलीलियो ने? What did he study? ढूंढिए इसका प्रश्न, आपको सेकंड पैसेज में ही आपको मिल हमारे जाएगा। बच्चों को सेकंड पैसेज में मिलेगा ये। हाँ, कोशिश करें। He studied mathematics and physics. Yes, good. He studied mathematics. अब देखिए यहाँ मैथमेटिक्स पूरा नहीं लिखा है। मैथमेटिक्स को अच्छा। हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, मैथ्स लिखते हैं ना बच्चों। आप सभी लोग मैथमेटिक्स तो कोई भी नहीं लिखता होगा, मैथ्स ही लिखते होंगे। तो हम कह सकते हैं he studied maths and physics. एक और प्रश्न है बच्चों आपके लिए। Where did he work as a teacher? अब पढ़ाई लिखाई हो गई उनकी, अब उसके बाद उन्होंने टीचिंग ज्वाइन की, टीचर बन गए। कहाँ? Where? कहाँ बने टीचर? अच्छा, Where did he work as a teacher? उनसे हमारे बच्चों को उस जगह का पता लगाना है। जगह का पता। Where माने कहाँ? बच्चों उसी पैसेज में देखिए, आपको आराम से मिलेगा। अच्छा, कोशिश करें। बिल्कुल है इसी पैसेज में। He worked as a teacher in the University of Pisa. Good. He worked as a teacher. बोले आप लोग भी। He worked as a teacher in the University of Pisa. पीसा। गुड। माने वहीं जहां उन्होंने अध्ययन किया, वहीं उन्होंने टीचिंग भी शुरू कर दी, मैथ्स good. पढ़ाना शुरू कर दिया। गैलीलियो, he was so great, he was so learned, he was so intelligent. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। What did he notice about the lamp at the cathedral? चर्च जाते थे वो हमेशा, जिस शहर में रहते थे उस शहर में वो हमेशा चर्च जाया करते थे, कैथेड्रल जाया करते थे। अब जब कैथेड्रल में प्रेयर होती थी तो उनका ध्यान प्रेयर में नहीं होता था, किस पे होता था? क्या देखते थे? एक लैंप लटका हुआ था एक लंबी सी चेन से। उस लैंप के बारे में क्या नोटिस किया उन्होंने, क्या देखा?
अच्छा, ये तो है इसमें कैथेड्रल के बारे में जो ये देखिए, ये देखा उन्होंने। he noticed that the lamp was swinging to and fro. Okay, he noticed that the lamp was swinging to and fro. वो हिल रहा था, मूवमेंट जो कर रहा था, उसी मूवमेंट को वो बहुत ध्यान से देखा करते थे। वे जो भविष्य के साइंटिस्ट थे वो हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, नोटिस करते थे, देखते थे। अब एक अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, What is the instrument invented by Galileo used for? गैलीलियो ने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जो उन्होंने ये मोशन, इस मोशन को देखने के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के दम पर, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बाद उन्होंने एक इन्वेंशन किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया उन्होंने। वो इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार काम आता है, किस काम आता है वो? It is used to measure the rate of A person's pulse beats. आप लोग गए हैं कभी डॉक्टर के यहाँ गए हैं? डॉक्टर देखता है? बिल्कुल। तो पल्स बीट देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो इजाद किया गया वही था उनके द्वारा बनाया हुआ, इन्वेंट किया हुआ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, आपने इसमें यूज किया है? इट इज यूज टू, अच्छा, जबकि क्वेश्चन में है यूज फॉर। यूज फॉर। अगर हम यूज फॉर करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। मेजर का हो जाएगा मेजरिंग द रेट ऑफ अ पर्सन्स पल्स बीट। अच्छा, तो ये हमारे बच्चे इससे साधारण मतलब सिंपली इससे आंसर दे सकते हैं। इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है। तो बच्चों आपने देखा कितनी आसानी से आप इस पैसेज में से आंसर को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जो हाफ ऑफ द आंसर होता है, जो आधा आंसर होता है वो क्वेश्चन में होता है। हाँ, और उसी आधा से आंसर आपको ढूंढना पड़ता है उसको लिंक करते हुए। तो यदि आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स का नॉलेज होगा, उनका मीनिंग यदि आपको पता होगा, तो यू कैन मेक इजीली द आंसर। बहुत आसानी से आप किसी भी प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। भले आप पूरा ना ढूंढ पाएं, बट कम से कम कोशिश तो करें कि आप स्वयं आंसर ढूंढें, उस आंसर को लिखने का प्रयत्न करें, अपने टीचर को दिखाएं। क्यों रजनी मैम, आपने ये तो चीज़ बता दी, लेकिन क्या कंप्रीहेंशन का एक ही इसी तरह का एक्सरसाइज हो सकता है? क्या इसी तरह के एक्सरसाइजेज से हमारे बच्चे पैसेजेस या टेक्स्ट को समझ सकते हैं कि क्या कोई और भी एक्टिविटीज़ हम बता सकते हैं बच्चों को? बहुत सारे अन्य तरीके भी होते हैं सर। ये तो था एक, हमने क्वेश्चंस पूछे बच्चों से। अब क्वेश्चन में एक बड़ी सी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीन्स फ्रेम आंसर्स, बड़ा मुश्किल होता तो है। हमारे बच्चों को क्यों ना एक ऐसी सहज कोई बिल्कुल। चीज़ बताएं जिससे कि वो हमारे बच्चे पहले बिल्कुल, ट्राई करें बिल्कुल। और फिर वैसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल बच्चे, तो फिर आप इसे ध्यान से देखें। एक देखिए, ये एक इसमें वाक्य लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें, कोशिश करें। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो पैसेज आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। अब इस स्टेटमेंट को आप बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या गलत है। अगर सही है तो हम इस बॉक्स में टी लिखेंगे, अगर फॉल्स है, गलत है, तो हम इसमें फिर फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स एफ लिखेंगे। हाँ, तो क्या लिखें सर इसमें, आप बताएं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्या हमारी जो अर्थ है क्या वो सन के चारों तरफ घूमती है? Yes, of रिवॉल्व course. करती है? यस, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो ये क्या हुआ? टी, ट्रू हुआ। अब देखें एक और वाक्य, देखें इसी प्रकार का। गैलीलियो वेंट टू स्कूल इन पीसा। गैलीलियो इसी पैसेज पे आपका आधारित है ये। क्या गैलीलियो स्कूल जब गए, उन्होंने जो स्कूल ज्वाइन किया, क्या वो पीसा में था? बिल्कुल। I'm sorry, it was not in Pisa. Oh. ये पीसा में नहीं था। कहाँ था फिर? ये फ्लोरेंस में था। That's good. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज फॉल्स। तो पीसा में स्कूल नहीं था पीसा उनका। में यूनिवर्सिटी में गए। पीसा की यूनिवर्सिटी में गए थे That's वो। good. लेकिन जो उनकी स्कूलिंग थी वो हुई थी फ्लोरेंस में। One more statement is there. He was appointed a teacher at the age of 20.
जब वो टीचर बने तो उनकी उम्र क्या 20 इयर्स थी? देख के बताएं, जल्दी कंफर्म करें। सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है, देखिए आप, कितनी उम्र थी उनकी? अब हमारे बच्चों को इशारा कर दिया तो हमारे बच्चे तो इसको जान लिए होंगे। बिल्कुल। एट द एज ऑफ 25। 25 तो 20 नहीं थी। So this statement is it is false. false. Okay. So this way we can do so many things. इस प्रकार से हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस अपने बच्चों को करा सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज आपने बताई हमारे बच्चों को ये तो मतलब हमारे बच्चे कंप्रीहेंशन की जो पहले वाली एक्टिविटीज़, जैसे कि कंप्रीहेंड हमारे बच्चे पैसेज को कर जाएं। रीडिंग जो अपने आप में एक रिकॉग्निशन होती है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोनंसिएशन, रिकॉग्निशन ऑफ दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और उनकी मीनिंग हमारे बच्चे जान जाएं। तो क्या ऐसे मतलब हमारे बच्चे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज के लिए भी जा सकते हैं जो कि जो वर्ड की या तो मीनिंग बताए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये एक एक्सरसाइज हमारे सामने है, देखिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, इट्स वेरी आप लोग ध्यान दीजिए जल्दी से। ये देखिए, ये दो अलग अलग शीट्स हैं, इसमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखिए इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये इनका मीनिंग लिखा हुआ है। ये बच्चों को मैच करना है। अच्छा, ये तो दोनों मूव हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये लिखा है आर्क, ये लिखा है आर्क, और ये आर्क के आगे उसका मीनिंग है पार्ट ऑफ अ सर्कल और अ कर्व्ड लाइन। इस प्रकार से ये बहुत सारे वर्ड्स इसमें हैं। इन वर्ड्स को हम ऐसे इनके मीनिंग से मैच कर सकते हैं, जिससे हम ये टेस्ट कर सकें, ये जान सकें कि बच्चों ने उन शब्दों को समझा या नहीं समझा। या ये इस प्रकार की एक एक्सरसाइज है जिसमें हम बच्चों को ये पजल की तरह से भी बता सकते हैं, प्रैक्टिस दे सकते हैं। स्पेलिंग की प्रैक्टिस दी जा सकती है। ये क्लू वर्ड्स ये दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे ये पहला शब्द है, ये ए से शुरू होता है, इसके लिए क्लू दिया गया है पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये किसी सर्कल का पार्ट है, तो फिर बच्चे को यहाँ स्पेलिंग ढूंढ के भरनी है। और ध्यान रहे कि ये सारे वही शब्द हैं जो अभी डील किए गए हैं, कक्षा में पढ़ाए गए हैं, जिससे बच्चों को उनकी स्पेलिंग्स का अभ्यास भी हो सके। अच्छा, तो इसका मतलब कि कंप्रीहेंशन पैसेजेस में रीडिंग कंप्रीहेंशन के पैसेज जब हमारे बच्चे पढ़ें तो इसमें वर्ड मीनिंग के लिए कंसंट्रेट करें, प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड्स के लिए भी कंसंट्रेट करें, और उनके माध्यम से फिर पैसेज को कंप्रीहेंड करें जी। और कंप्रीहेंड करें, पैसेज को जानें। लेकिन मैडम एक जो छोटी सी चीज़ रह जाती है साइलेंट रीडिंग की। साइलेंट रीडिंग के बारे में शायद मतलब कि हमारे बच्चे और उसको जल्दी से पैसेज को कंप्रीहेंड करेंगे। हाँ, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर सके क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल हियर। यहाँ पे वो संभव नहीं था। तो साइलेंट रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वो बहुत स्पीड उसमें आती है अपनी, उसमें मतलब अपनी स्पीड आ जाती है, बहुत सारे तथ्यों को पढ़ सकते हैं बच्चे। और इस स्तर पर तो ठीक भी है क्योंकि हमारे बच्चे कई चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, कई प्रोनंसिएशन नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, रीडिंग की हैबिट उन्हें साइलेंट रीडिंग की साइलेंट करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में उन्हें जो कुछ भी पढ़ना है, साइलेंट रीडिंग की सरेंडर वैल्यू ज़्यादा है। फ्यूचर में जो भी रीडिंग आप करेंगे वो आप साइलेंट करेंगे, तो इसलिए उसका अभ्यास करें जिससे आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज सीखा कि कैसे वर्ड्स को हम वर्ड्स की मीनिंग जानते हैं, वर्ड्स को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, फिर उनके माध्यम से हम कैसे पैसेज को पढ़ते हैं, और पैसेज को पढ़ने के बाद हम उस पूरे पैसेज को समझ पाते हैं, और उसके में जो संबंधित उससे क्वेश्चंस होते हैं उनके हम आंसर दे पाते हैं। बच्चों, आज के अंग्रेजी की कक्षा में इसी पार्ट तक हम बात करेंगे, इसी तक चर्चा अपनी सीमित रखेंगे। अगले क्लासेस में हम और सारे तथ्यों के बारे में जो कि हमारे इंग्लिश के रीडिंग से ज़रूरत है, हमारे इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखने से जो ज़रूरी तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार बच्चों।